नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ संजना चौधरी। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बड़ी खबर बालाघाट से आ रही है, जहां पर सांसद ढाल सिंह बिसेन की निष्क्रियता भारती पारधी के हार का कारण बन सकती है। बिसेन ने 5 लिए ग्रामों का विकास अभी तक नहीं कर पाया, जिसकी वजह से भारती पारधी को हार का सामना करना पड़ सकता है। विकास कार्यों के लिए गोद लिए पंचायत अभी तक तरस रहे हैं। भाजपा अपना जीता हुआ प्रत्याशी क्यों बदल रही है? आखिर क्या वजह है कि भाजपा बार बार अपना जीता हुआ प्रत्याशी बदल रही है? आपको बता दें कि ढाल सिंह बिसेन ने 5 ग्रामों को गोद लिया था, जिसके विकास का काम अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं ढाल सिंह बिसेन की निष्क्रियता अब भारती पारधी के हार का कारण बन सकती है। बिसेन ने गोद लिए गांव का विकास अभी तक नहीं किया है, जिसकी वजह से भारती पारधी को हार का सामना करना पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव में भारती पारधी के हार की वजह ढाल सिंह बिसेन की निष्क्रियता बन सकती है। बड़ी खबर हम आपको बालाघाट से बता रहे हैं, जहां पर ढाल सिंह बिसेन की निष्क्रियता भारती पारधी के हार का कारण बन सकती है। सांसद ढाल सिंह बिसेन से गोद लिए 5 ग्रामों का विकास नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से भारती पारधी को हार का सामना करना पड़ सकता है। विकास कार्यों के लिए गोद लिए पंचायत अभी तक तरस रहे हैं। इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता श्याम सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम जी, सांसद ढाल सिंह बिसेन की निष्क्रियता का कारण ही है कि गोद लिए पंचायत अभी तक विकास के लिए तरस रहे हैं। जी संजना जी, चुनाव आ चुका है और लगभग सभी पार्टियां चुनावी मूड पर नजर आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं यह चुनाव कहीं ना कहीं घातक हो सकता है। क्योंकि आपके लिए बता सकते हैं, बालाघाट से जो 5 बार के सांसद भारतीय जनता पार्टी से दिए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लड़ा जा रहा है, वह विकास के नाम पर नहीं, विकास कार्यों को नहीं दिखाया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ मोदी का चेहरा बनाया जा रहा है और उनके नाम से वोट मांगा जा रहा है। लोगों ने मतदान तो इसलिए किया था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कि हमारे क्षेत्र का विकास हो जाएगा, लेकिन वो चीज यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। और अगर बात करें तो सांसद के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी के महत्वाकांक्षी एक योजना थी, जिसमें प्रत्येक सांसद को 5-5 ग्राम पंचायत को गोद लेना था। बालाघाट जिले की भी 3 पंचायतों को माननीय ढाल सिंह बिसेन जी के द्वारा गोद लिया गया, जिसमें से एक गढ़ी जो कि बैहर जनपद के अंतर्गत आता है। जब उन्होंने गोद लिया था तो वहां के ग्रामवासियों की एक उम्मीद जागी थी कि हमारे क्षेत्र का विकास हो जाएगा। आपको बता दें कि गढ़ी के लगभग आसपास 22 पंचायतें हैं, जहां पे सैकड़ों की संख्या पे ग्राम है। लगभग 50 से अधिक की आबादी वहां पे निवास करती है। उसके बावजूद भी वहां की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, दयनीय है। जब ढाल सिंह बिसेन जी ने उसे गोद लिया था तो एक उम्मीद जागी थी लोगों के कि अब हमारे क्षेत्र का विकास हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हमने वहां पर ग्राउंड जीरो में जाकर वहां के सरपंच से बात की तो उन्होंने कहा कि यदि इसे गोद लेना कहते हैं तो शायद कभी कोई सांसद को कोई ग्राम पंचायत गोद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गोद लेने के बाद एक भी काम सांसद के द्वारा नहीं दिए जाते। तो इससे अच्छा है कि गोद ना लें तो ज्यादा अच्छा है। और यही कारण है कि यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी से भारती पारधी जी खड़ी हुई है, उनके लिए रास्ता अब कठिन होते जा रहा है। क्योंकि लोगों ने 5 बार भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके अपना मत दिया था, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक नेता ऐसा नहीं हुआ जिसकी पुनर्वृत्ति हो जाए, जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, जिनके विकास कार्यों को दिखा दे। ऐसा कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिला है और यही कारण है कि अब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति दयनीय है। जी श्याम जी, कहीं ना कहीं सांसद ढाल सिंह बिसेन की निष्क्रियता ही है कि पार्टी ने जीते हुए प्रत्याशी को बदल दिया और एक नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। जी, क्योंकि 5-5 सांसदों के यहाँ के क्षेत्रवासियों ने देखा है, उसके बावजूद भी अगर बालाघाट जिला जबकि खनिज संपदा, वन संपदा से परिपूर्ण है, उसके बावजूद भी रोजगार के कोई बेहतर विकल्प यहाँ पे नहीं खोजे गए। लोग आज भी पलायन करते हैं।
गढ़ी क्षेत्र की बात करें तो 50,000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में एक डॉक्टर वहां पे स्वास्थ्य केंद्र में अपनी सेवाएं दे रहा है। 24 घंटे के लिए वो वहां पे उपलब्ध होता है। तो एक व्यक्ति अगर 24 घंटे कार्य करेगा तो कितनी अच्छी व्यवस्था है, कितनी अच्छी सेवा दे सकता है, ये सोचने का विषय है। 2 नर्स के बदौलत वो हॉस्पिटल चल रहा है। एक ड्रेसर है, 4 लोगों के भरोसे 50,000 पब्लिक को छोड़ दिया गया है। तो देख लीजिए कि स्थिति कैसी है। अगर वहां के ग्राम पंचायत की बात करें तो सांसद बिसेन ने गोद लेने के बाद सांसद निधि से एक कार्य भी नहीं कराया, जो कि वहां की जरूरत थी। वहां के लोगों की मांग थी कि यहां पर एक कॉलेज होना चाहिए, एक ITI होना चाहिए। बता दें आपको संजना जी कि गढ़ी एक ऐसा क्षेत्र है जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को क्रॉस करके जाना पड़ता है। अगर वहां से दूरी देखा जाए तो बैहर की दूरी, तहसील मुख्यालय की दूरी और जिला मुख्यालय की दूरी काफी ज्यादा हो जाती है। वहां के बच्चे 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद शिक्षा छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। वहां पे काफी लंबे समय से एक मांग चल रही थी कि यहाँ पे ITI हो, यहाँ पे कॉलेज हो, लेकिन इन किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दिया गया और जिसके कारण वो सपना आज भी वहां के क्षेत्रवासियों के लिए सपना बनकर रह गया है। अब सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से उस ग्रामों में जाएगी जहां के लोगों का एक सपना था कि यहाँ पे कभी कॉलेज होगा, कभी ITI होगी, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होगी। गोद लेने के बावजूद भी सांसद ने जब यहां पर विकास कार्य नहीं करा पाया तो आखिर कब होगा विकास? चुनाव आने के समय जो प्रत्याशी होते हैं उन्हें गांव की हर समस्या नजर आती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो प्रत्याशी गायब हो जाते हैं, उन्हें कोई समस्या नजर नहीं आती। बिल्कुल सही है। और भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है इस चीज में। अगर बालाघाट की बात करें तो 5 बार यहाँ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, 5 सांसद निरंतर दिए। एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जो आज जनता के बीच में जाकर यह बोले कि मैंने ये काम किया है इसलिए आप मुझे वोट दीजिए। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी हर लोकसभा चुनाव में अपना नया प्रत्याशी ढूंढती है और मैदान में उतारती है ताकि पुराने वाले सांसद से कोई सवाल ना कर सके और उन्हें ऐसे गायब कर देती है ग्राउंड से जैसे गधे के सर से सिंह। जी, कहीं ना कहीं यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी के नाम पर वोट ना मांगकर प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगती है। जी, यही मजबूरी इनकी है और यही कारण है कि पूरे चाहे सिंबल हो, चाहे किसी भी प्रकार के बैनर हो, साउंड सिस्टम से जो गाने बजाए जाते हैं, नरेंद्र मोदी ही एक महत्वपूर्ण चेहरा है जिसके नाम से अब ये लोग वोट मांगते हैं। लेकिन यहाँ की क्षेत्र की जनता जानती है कि हम तो सांसद बना देते हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी कई सारी योजनाएं गरीबों के लिए बनाई जाती है, लेकिन वो योजना यहाँ तक के नहीं पहुंच पाती। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक वचन दिया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन बालाघाट जिले में वो चीज कहीं दिखाई नहीं दी। भ्रष्टाचार चरम पर है, निष्क्रिय सांसद दिए यहाँ पर। तो ऐसे जगह पर अब भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, 5 सांसद देने के बाद अगर निष्क्रियता है तो फिर 6वें पर कैसे विश्वास जताए? यह एक गंभीर सवाल अब भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ा हो रहा है और यहाँ की जनता भी अब सोचने पे मजबूर हो गई कि बीजेपी को आखिर वोट दें तो क्यों दें। जी, वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर सांसद ढाल सिंह बिसेन का क्या कहना? आखिर क्या वजह रही कि उन्होंने अपने ही गोद लिए गांव का विकास नहीं किया? यही कारण है कि निर्वाचन चुनाव जब आ गए हैं तो ढाल सिंह बिसेन अब जनता से बीच से गायब दिखाई दे रहे हैं। जब भी अगर मिलेंगे तो जरूर पूछा जाएगा कि जो 5 पंचायत आपने गोद लिया था, सांसद निधि से आपने क्या कार्य कराया है और किस कार्य को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं जिससे आपको जनता विश्वास करे और आपकी पार्टी को वोट दे। कहीं ना कहीं ढाल सिंह बिसेन की जो निष्क्रियता है उसका सामना भारती पारधी को करना पड़ सकता है। तो भारती पारधी की तरफ से क्या कुछ बात निकल कर आ रही है? भारतीय पारधी ही नहीं, पूरे भारतीय जनता पार्टी से जब वोट की बात की जाती है कि आप किस विषय को लेकर वोट मांगेंगे तो उनके पास सिर्फ एक ही शब्द होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाएं और देश की तस्वीर बदलने की बात करते हैं। लेकिन जब क्षेत्र की तस्वीर नहीं बदलेगी तो देश की तस्वीर कैसे बदलेंगे ये लोग? एक बड़ा सवाल होता है। जब उनके कार्यकर्ता ही, उनके सांसद ही यहाँ पे क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ पे नहीं रहेंगे, यहाँ पर लोगों के बीच में नहीं जाएंगे तो कैसे विकास होगा? और यही कारण है कि पूरा गढ़ी क्षेत्र गोद लेने के बावजूद भी पूरे 5 साल तरसता रहा और अब निर्वाचन क्षेत्र का जब चुनाव आया है तब भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी के नाम से वोट मांगने जनता के बीच में जा रही है। जी, चुनाव में प्रत्याशियों को जितवाने वाले जो मतदाता हैं उनका क्या कुछ कहना है? आखिर उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर?
अगर उनके बात यह है कि हम चुनाव तो एक नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को देखकर दे देते हैं, लेकिन जब उनके जो बंदे होते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, जो उनके नेता होते हैं, यहां तक के पहुंचने के बजाय जो विकास के कार्य देना चाहिए वो विकास के कार्य यहां तक के नहीं पहुंच पाते, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं रोष नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता के बीच में, और लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है वो भी कम होते नजर आ रहा है। हालांकि नेता भारतीय पार्टी बहुत अच्छी हैं, काफी संघर्षशील महिलाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो पिछले सांसद निष्क्रिय सांसद रहे हैं उनका परिणाम भारतीय पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। जी श्याम जी, कहीं ना कहीं यही वजह है कि कई बार लोग चुनाव का बहिष्कार कर देते हैं, मतदान देने से मना कर देते हैं। जी बिल्कुल संजना जी, यही चीज अगर बालाघाट में आदिवासी क्षेत्रों में देखेंगे तो आज भी स्थिति दयनीय है। जल जीवन मिशन के माध्यम से घर घर नल जल पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही थी, लेकिन उसमें भी भारी भ्रष्टाचार हुआ और यह कारण अब गर्मी आ चुकी है, लोगों के घर तक के पाइप तो पहुंचा लेकिन कहीं पानी नहीं निकला तो कहीं पानी नहीं पहुंचा। आज भी वो नल पानी के लिए तरस रहे हैं और जनता नल को देख के सिर्फ एक आस लगाई कि कभी तो इससे पानी आएगा, लेकिन वो पानी अभी तक नहीं पहुंचा। जी, अगर हम बालाघाट की बात करें तो बालाघाट में लगातार भ्रष्टाचार होता जा रहा है, कई ऐसी खबरें आ रही हैं बालाघाट से। जी संजना जी, बिल्कुल भ्रष्टाचार, जबकि नरेंद्र मोदी जी एक साफ छवि के नेता माने जाते हैं, उनका डंका देश में ही नहीं पूरे विश्व में बजता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी छवि धूमिल करने का कार्य बालाघाट के नेताओं ने किया है, जिसका परिणाम है कि यहाँ पे जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी बीजेपी को हार का सामना देखना पड़ा, और अब लोकसभा जब आ गया है तब भी इनकी स्थिति दयनीय नजर आ रही है। जी श्याम जी, इस पूरे खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बालाघाट से हमारे संवाददाता श्याम सूर्यवंशी इस पूरे खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। बालाघाट में सांसद ढाल सिंह बिसेन की निष्क्रियता भारतीय पार्टी के हार का कारण बन सकती है। आपको बता दें कि सांसद ढाल सिंह बिसेन ने 5 गांवों को गोद लिया था, जिसका विकास अभी तक नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से भारतीय पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है।